तद्धित का, वैसे ही श्रौती के भी हो गए। श्रौती और आरती के वाक्य का समास का और तद्धित का, ठीक है। और लुप्तोपमा के? लुप्त उपमा में जो श्रौती तद्धित का है वो नहीं होती है, इसके अतिरिक्त 5 वही भेद है जो नहीं, वो धर्मलुप्ता। आपको पहले ये कहना पड़ेगा धर्मलुप्ता। देखिए, इसमें पहले सामान्य रूप से 3 भेद कर लीजिए, एक लुप्ता, द्विलुप्ता और त्रिलुप्ता। जी। तो एक लुप्ता, द्विलुप्ता और त्रिलुप्ता। एक लुप्ता के कितने भेद हैं? एक लुप्ता कितने प्रकार की है? एक लुप्ता माने इसमें एक का लोप हुआ होगा। 13 प्रकार की। और द्विलुप्ता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की। और त्रिलुप्ता तो एक ही प्रकार की। एक ही प्रकार की होगी। अब जो 13 प्रकार की है एक लुप्ता, तो एक लुप्ता में 13 प्रकार कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले धर्मलुप्ता के कितने भेद हो जाएंगे? 5। धर्मलुप्ता के 5 भेद हो जाएंगे। और फिर है उपमान लुप्ता। उपमान लुप्ता के कितने भेद होंगे? 2 भेद होंगे, वाक्य का और समास का। और फिर वाचक लुप्ता के कितने भेद होंगे? 6 भेद। 6 भेद आपने देखे थे समास में। और कर्म से उत्पन्न के, चाधार से उत्पन्न के, कर्ता से उत्पन्न के, कर्ता अथवा कर्म के उपपद रहते णमूल प्रत्यय। तो ये वाचक लुप्ता के 6 भेद। बात समझ में आई कि नहीं? धर्मलुप्ता के 5 भेद, वाचक लुप्ता के 6 भेद और 2 प्रकार की उपमान लुप्ता, टोटल 13 प्रकार की हो जाती है इस प्रकार से, ठीक है। और फिर आती है 5 प्रकार की द्विलुप्ता। 5 प्रकार की द्विलुप्ता में 2-2 का लोप होगा। 2-2 का लोप जैसे धर्म और वाचक का लोप होगा, धर्म और उपमान का होगा, और वाचक और उपमेय का होगा। तो धर्म का और वाचक का लोप जहां पर होगा वो उपगा और समासगा थी, 2 प्रकार की। फिर जी। धर्मोपमान लुप्ता, वो वाक्य का समासगा करके। और वाचकोपमेय लुप्ता का एक ही भेद था, अराति विक्रमालोक विकस्वर विलोचना और कृपाणो दग्रदोर दंड सह सहस्रायुधीयति। और फिर त्रिलुप्ता का तो एक ही भेद है समासगा का, आपको पता ही है, मृगनयना हरते मुनेर मना। ये वाला था उसका उदाहरण, तरुणी मन कृतावलोकना ऐसे करके कुछ था। अंतिम में मृगनयना हरते मुनेर मना। इस प्रकार से जो है सब भेद हो जाते हैं। उदाहरण जैसे सविता विधवती विधुरपि सवितरति तथा दिनंति यामिन्यः यामिनयन्ति हानि सुख दुख वसी करते मनसी। किसका उदाहरण है? अच्छा, अभितथ मनोरथ पथ प्रथनेषु प्रगुण गरिम गीत श्रेः सुरतर सदृशः स्वभवान अभिलषणीयः न क्षितीश्वरः न क्षितीश्वर कस्य, ऐसे कुछ है, क्षितीश्वर कस्य, क्षितीश्वर कस्य। ये किसका उदाहरण है बताइए? क्या हुआ भाई? और करवाल इवाचारः, यहाँ पर किसका है? वाक तस्य वाग अमृतोपमा। जी, यहाँ पर श्रौती समासगा धर्मलुप्ता। श्रौती। जी, धर्मलुप्ता के ही उदाहरण है तीनों के उदाहरण है। करवाल इवाचारा में श्रौती समासगा है, तस्य वाग अमृतोपमा में आर्थी समासगा है धर्मलुप्ता, और विषकल्पम मनोवेक्षी में तद्धितगा है धर्मलुप्ता आर्थी। तो भाई याद वाद नहीं करना है क्या? याद कर लो थोड़ा बहुत। रामोतार जी, रामोतार जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। चलिए कोई बात।
विष्णु जी, अभी भी परीक्षा चल रही है क्या? नहीं। चलिए, तो अब जो है उत्प्रेक्षा को पढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा क्या है? संभावनम अथवा उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। ठीक है, जी। उत्प्रेक्षा को पहले देख लेते हैं। तो कहते हैं कि संभावनम अथवा उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। प्रकृति यानी कि जो प्रकरण में प्राप्त हो, प्रकरण जिसका चल रहा हो, जिसका वर्णन किया जा रहा हो। तो वर्णन किसका किया जाता है? उपमान का कि उपमेय का? उपमेय का उपम, उप, उपमेय का वर्णन किया जाता है। और किस रूप में वर्णन किया जाता है? माने किससे तुलना करते हुए वर्णन किया जाता है? उपमान तो से। उपमान से तुलना करते हुए वर्णन किया जाता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि उपमेय की उपमान के साथ में क्या कर दें हम? उपमान के रूप में जो है, माने उपमान के साथ में क्या कर दें? संभावना कर दें। संभावना का मतलब होता है कि उसको वैसा ही पूरी तरह से लगभग मान लें। क्योंकि एक होता है स्थाणुर्वा पुरुष होगा, मतलब स्थाणु है अथवा पुरुष है। पुरुष। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर संदेह है। क्यों? क्योंकि आप अटके हुए हैं। आप अटके हुए हैं। स्थाणु जो है आप मान रहे हैं कि 50% स्थाणु है और 50% क्या है? पुरुष। पुरुष हो सकता है। और अगर 50-50% नहीं है, तब तो फिर संदेह कैसे बनेगा? बात समझ में आई कि नहीं? जी। लेकिन जब आप क्या होते हैं, निश्चय की तरफ बढ़ जाते हैं, और इतना निश्चय की तरफ बढ़ जाते हैं कि एक तरफ क्या होता है 99%, 99% ये यही है, और ये 1% जो है हो सकता है कि दूसरा कुछ हो। बात समझ में आई कि नहीं? जी। जब आप मान लेते हैं कि ये जो चीज है इधर वाली, वो इधर वाली चीज नहीं है, अभी तो ये क्या है? स्थाणु ही है। कितना? 99% ये स्थाणु ही है। मतलब आप स्थाणु के रूप में उसका ज्यादा निश्चय कर लेते हैं। मतलब किसी एक चीज का, किसका? उपमेय का जब उपमान के रूप में ज्यादा निश्चय कर लेना। बात समझ में है कि नहीं? जी। मतलब कि यहाँ पर संदेह ही है, लेकिन एक कोटि क्या हो गई? उत्कट हो गई है। उत्कट एक कोटिक संदेह को उत्प्रेक्षा कहते हैं। मतलब एक कोटि जो है ज्यादा बढ़ गई है, इस प्रकार के संदेह को उत्प्रेक्षा कहते हैं। तो जब उपमान के साथ में जो उपमेय का क्या हो, संभावना की जाए, संभावना माने एक कोटि बढ़ा करके संदेह किया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा कहते हैं। प्रकृत किसे? प्रकृत मतलब क्या होता है? उपमेय। और समेन, समेन यानी समेन बराबर लिख दिया है। समेन का अर्थ आपको हो सकता है पता ना हो, तो इन्होंने खुद व्याख्या कर दिया। समेन मतलब उपमानेन। उपमानेन। तो प्रकृति का सम यानी उपमान के साथ में संभावना, यही क्या है? उत्प्रेक्षा है। अब चलिए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं पहले तो, कि उनमें सम यो नमम सहते जाति वैरी निशायाम। अब यहाँ पर जहां त है, इसको द पढ़िएगा। इंदोर इंदी वरदल दृशा तस्य सौंदर्य दर्पः नीतः शांतिम प्रसभ मनया वक्त्र। वक्त्र है कि वक्त, क्या है ये? वक्र है। भाई कोई किताब लेकर के नहीं बैठा है? एक मिनट। वक्त्र होगा मतलब बोलना, बोलने वाला, मुख। और क्योंकि वक्र का मतलब तो मुख नहीं होता है। एक मिनट देख लेता वक्त्र है, वक्त्र। हूँ। हाँ जी, वक्त्र, वक्त्र का मतलब है मुख। और वक्त्र कांत्येति हर्षात लग्ना, यहाँ पर ग्रह नहीं है, गुना है। लग्ना मन्ये ललित तनुते पादयोः, यहाँ पर है पद्म लक्ष्मी। पद्म लक्ष्मी। तो ये एक उदाहरण हो गया। और दूसरा क्या है?
लिम्पतीव तमोंगानि वर्षतीवांजनम नभः सत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्विफलतां गता। ये दूसरा उदाहरण इसका है। ठीक है, अब इनको समझ लेते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर समझना है कि उन्मेषम यो न मम सहते जाति वैरी निशायाम इंदोर इंदी वरदल दृशा तस्य सौंदर्य दर्पः। देखिए चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या है? अच्छा, कमल दिन में खिलता है कि रात में? बताइए भाई, बताते रहिए। कमल दिन में खिलता है कि रात में? दिन में। तो कमल की जो शोभा है, कमल की जो कांति है, कमल की जो लक्ष्मी है, कमल की जो श्री है, वह दिन में होगी कि रात में? दिन में होगी। तो कमल की जो लक्ष्मी है उसका जाति बैरी, जाति का मतलब होता है जन्म से, उसका जन्म से बैरी कौन हुआ? सूर्य या चंद्रमा? ये जो पद्म की लक्ष्मी है, पद्म मतलब कमल। कमल की लक्ष्मी है, कमल की शोभा है, वह उसका जाति बैरी, जाति मतलब जन्म का बैरी कौन हुआ? चंद्रमा। चंद्रमा। और वह चंद्रमा जब रात में मतलब उसका उत्कर्ष होता है चंद्रमा का, तो उस समय पर वह कमल की शोभा को सहन कर पाता है क्या? नहीं। जाति बैरी जो है, कमल की शोभा का जाति बैरी कौन है? जन्म से बैरी कौन है कमल की शोभा का? कमल की लक्ष्मी का चंद्रमा। वह रात में तो जब चमकता है, जब रात में उसकी शोभा होती है चंद्रमा की, मतलब यद्यपि वह रात में सुशोभित होता है, उसके बावजूद वह कमल की लक्ष्मी का उन्मेष, उन्मेष यानी विकास सहन नहीं कर पाता है। यह माने जो जाति बैरी है वह मम माने मेरा, ये पद्म लक्ष्मी जो है वह पद्म लक्ष्मी के लिए कहा जा रहा है कि वह उस कमल की लक्ष्मी का, पद्म की लक्ष्मी का उन्मेष न सहते, उन्मेष को नहीं सहन कर पाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? मम यानी पद्म लक्ष्मी, तो पद्म लक्ष्मी के उन्मेष को जो जाति बैरी है वह रात्रि में न सहते, नहीं सहन कर पाता है। ये बात आपने समझी कि नहीं? क्या समझी? वह जो पद्म लक्ष्मी है, कमल है, चंद्रमा, उस पद्म लक्ष्मी का जाति बैरी, पद्म लक्ष्मी का कमल की शोभा का जो जाति बैरी मतलब चंद्रमा, जन्म से बैरी है, जो चंद्रमा है। बैरी मतलब क्या होता है? शत्रु। शत्रु। तो चंद्रमा वह उन्मेषम, उन्मेष को न सहते, नहीं सहन करता है। मम यानी मेरे कमल लक्ष्मी के, कमल लक्ष्मी के उन्मेष को, उन्मेष यानी कमल लक्ष्मी के विकास को सहन नहीं कर पाता है। कब? निशायाम, रात्रि में। जी। रात्रि में चंद्रमा तो रात्रि में निकलता है, तो उसी समय तो सहन नहीं करेगा। जब होता ही नहीं है तब तो सहन करने की कोई बात ही नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। अच्छा, अब कौन आई सामने पर? अब आई है कोई इंदोर इंदी वरदल दृशा। तो इंदी वर दल दृशा, इंदी वर का मतलब होता है कमल। इंदी वर मतलब कमल। तो कमल दल के समान है, दृश्य माने नयन जिसके। बात समझ में आ गई कि नहीं? इंदी बर दल दृशा का मतलब क्या हुआ? इंदी बर मतलब कमल, कमल दल के समान दृश्य, दृश्य मतलब होता है देखने, देखने वाले।
जिनके द्वारा देखा जाए। तो दृश्य मतलब क्या हुआ? नयन। आंखें। तो इंद्री वर के दल के समान है, दल माने नयन जिसके, माने कमल नयन वाली। तो इंदी बरदल दृशा मतलब अब ये तृतीय का रूप है। तो इंदी बरदल दृशा माने कमल नयनी के द्वारा। बात समझ में आ गई कि नहीं? कमल जी। दल के समान नयन वाली के द्वारा क्या कर दिया गया? तस्य। तस्य से कौन लेना है? इंदो। इंदु का, इंदु किसे कहते हैं? इंदु माने क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा। तो तस्य इंदोः, उस इंदु का सौंदर्य दर्प, सौंदर्य दर्प, सौंदर्य का अभिमान। देखिए चंद्रमा को क्या है? सौंदर्य का अभिमान था। क्यों? क्योंकि वह कमल श्री को क्या कर देता था? कमल की शोभा को अपने सामने फीका कर देता था या फिर उसको दबा देता था। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। कमल की शोभा को अपने सामने चंद्रमा दबा देता था, इसलिए उसको क्या था? अभिमान था सभी। अभिमान था, उसको अपने सौंदर्य का दर्प था। उसका सौंदर्य दर्प यानी सौंदर्य का जो अभिमान है, उस अभिमान को इंदी बरदल दृशा, इंदी बरदल दृशा मतलब कमल नयनी के द्वारा या कमल दल के समान नयन वाली के द्वारा उसके सौंदर्य दर्प को शांतिम नीतः, ठंडा कर दिया गया। बात समझ में आ गई? क्योंकि इंदी बरदल दृशा जो है, इंदी बरदल दृक जो है मतलब कमल दल के समान नयन वाली जो है, उसका मुख चंद्रमा से भी सुंदर है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। इसलिए उसने अपने मुख की कांति के द्वारा, देखो यहाँ लिखा है वक्त्र कांत्या, वक्त्र मतलब मुख और कांत्या मतलब कांति के द्वारा। तो मुख की कांति के द्वारा, अनया, अनया माने इस मुख की कांति के द्वारा अथवा इसने मुख की कांति के द्वारा, प्रसभम मतलब जबरदस्ती, बलात्, सौंदर्य दर्प को, सौंदर्य के अभिमान को, किसके? तस्य इंदोः, उस इंदु के सौंदर्याभिमान को शांतिम नीतः, ठंडा कर दिया। अनया माने इस इंदी बरदल दृशा माने कमल नैनी के, कमल नैनी ने किसके द्वारा कर दिया? तो अपनी वक्त्र यानी मुख की कांति से कर दिया। अपने मुख की कांति से इंदु के सौंदर्य दर्प को प्रसभम जबरदस्ती शांतिम नीतः, शांत कर दिया, नष्ट कर दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं? सौंदर्याभिमान को उसके नष्ट कर दिया। तो अब जब सौंदर्याभिमान को चंद्रमा के नष्ट कर दिया, चंद्रमा के सौंदर्याभिमान को नष्ट करने पर चंद्रमा जिसका बैरी था, जाति बैरी था, चंद्रमा किसका जाति बैरी था? कमल श्री, कमल श्री का, कमल की शोभा का जाति बैरी था चंद्रमा, पद्म लक्ष्मी का। तो अब वो पद्म लक्ष्मी क्या हो गई? खुश हो गई, हर्षित हो गई। तो हर्षित होने से वो जाकर के उस कमल नयनी के चरणों में लिपट गई। वो जो कमल की शोभा थी वह उसके चरणों में आकर के लिपट गई, यानी उसके चरणों की शोभा जो थी वह अब कमल की शोभा हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? यानी उसके चरण की शोभा कमल की शोभा के समान है। उसकी जो चरण की शोभा है, सुंदरता है, वह कमल के सौंदर्य के समान है, कमल की सुंदरता के समान है। यानी उसके चरण कमल की तरह सुंदर हैं। तो हर्षात, हर्ष से लगना लग गई कौन? पद्म लक्ष्मी। ते पादयोः, तुम्हारे पैरों में, मन्ने माने ऐसा मैं समझता हूं, ललित तनु, ललित कहते हैं सुंदर, तनु यानी शरीर। तो सुंदर शरीर है जिसका, उसका यहाँ पर संबोधन का रूप है ये। तो हे ललित तनु, हे सुंदर शरीर वाली नायिके, ते पादयोः, तुम्हारे पैरों में, मन्ने मैं समझता हूं कि वह पद्म लक्ष्मी यानी कि कमल की शोभा हर्ष से लगना लग गई है।
भाई बात कुछ समझ में आई, शब्दार्थ स्पष्ट हुआ कि नहीं? जी। अब आपको कहानी भी समझ में आ गई होगी कि कोई नायक नायिका के चरण की लक्ष्मी की तुलना, चरण की शोभा की, चरण की सुंदरता किससे कर रहा है, किससे तुलना कर रहा है? कमल। कमल की शोभा से। तो उपमान कौन हुआ? कमल। उपमेय कौन हो जाएगा? चरण। चरण। नायिका के चरण जो है वो उपमेय है और कमल उपमान है। और जी। यहाँ पर क्या कर दिया है कि कमल की लक्ष्मी मानो चरणों में आ गिरी है। क्यों चरणों में आ गिरी, इस बात की कल्पना उसने ऊपर की पंक्तियों में हेतु दिया है। इस बात का जो भी कल्पित हेतु है, कल्पित हेतु क्या है कि चरण की लक्ष्मी को कष्ट की, चरण नहीं उसकी कमल की लक्ष्मी को कष्ट था अभी तक किससे? चंद्रमा के सौंदर्य से, क्योंकि चंद्रमा उसका जन्म का वैरी है और वह निशा में रात्रि में उसके उन्मेष को, उसके विकास को सहन नहीं कर पाता है चंद्रमा। तो उस चंद्रमा के सौंदर्य दर्प को इंदी बरतल दृशा यानी कमल नयनी अनया, इस इंदी बरतल दृशा, इस कमल नयनी के द्वारा अपनी वक्त्र कांतिया यानी मुख की कांति से उस इंदोह, इंदु तस्य इंदोह, उस इंदु के सौंदर्य दर्प को शांतिम नीतः प्रसवम, जबरदस्ती शांतिम नीतः, शांति को प्राप्त करा दिया, ठंडा कर दिया। इति माने इस कारण से, हर्ष से जो पद्म की लक्ष्मी है वह, हे ललित तुन, हे सुंदर शरीर वाली नायिके, मन्ने मैं मानता हूं कि ते पादयो, तुम्हारे पैरों में लगना माने लग गई है आकर के। बात समझ में आई कि नहीं? जी। अब जब वो लग गई आकर के, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि मानो तुम्हारे चरण कमल, चरण की जो शोभा है वह शोभा मानो कमल की ही शोभा हो गई है। यानी चरण की शोभा अब नहीं रह गई, अब कमल की ही शोभा हो गई यहाँ पर। बात समझ में आई कि नहीं? नायक को संदेह तो है कि इसकी जो शोभा, इसके कमल चरणों की शोभा है, वह शोभा किस प्रकार की है? कमल की शोभा के समान है। लेकिन अधिक किसकी वो समझ रहा है? संदेह है, लेकिन क्या बराबर बराबर संदेह है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है? बराबर नहीं। वहां पर उसको आधिक्यन किसकी प्रतीति हो रही है? चरण की शोभा की, कमल की शोभा की? कमल की शोभा। कमल की शोभा की, क्योंकि उसको लग रहा है कि चरणों में क्या लिपट पड़ी है, कमल की शोभा आकर के लिपट पड़ी है। उसको चरण नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब चरणों की शोभा दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ऊपर से कमल की शोभा आकर के लिपटी पड़ी है। तो चरण की शोभा दिखाई देगी नहीं। तो चरण की शोभा 1% और कमल की शोभा 99। 99। ऐसा संदेह है, ये नहीं है कि बराबर बराबर संदेह हो, बराबर बराबर नहीं है उसको, उत्कट एक कोटिक संदेह। मतलब एक कोटि, एक कोटि कौन सी वाली? उपमान वाली कोटि क्या हो गई है? उत्कट हो गई है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। अब यहाँ पर आप देख लो कि किसकी किसके रूप में मतलब संभावना की जा रही है, किसके रूप में संदेह किया जा रहा है। तो उपमेय जो चरण है उसका कमल के रूप में संदेह किया जा रहा है, संभावना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमेय प्रकृत, प्रकृत में, अच्छा प्रकृत कौन है? प्रकृत मतलब प्रकरण में वर्णन किसका चल रहा है? कमल की शोभा का वर्णन नायक करना चाहता है या उसके पैरों की शोभा का वर्णन करना चाहता है? पैरों की। पैरों की शोभा का वर्णन करना चाहता है। तो प्रकृत जो है, प्रकृत मतलब प्रकरण में जो चीज आ रही है वो है उपमेय यानी पैरों की शोभा, और उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? उपमान यानी कमल की शोभा से। आप समझ में है कि नहीं? उसकी तुलना कर रहे हैं कमल की शोभा से, तो वो हो गया उपमान। लेकिन पैरों की शोभा यहाँ पर महत्व तो नहीं रखती, अभी तो कमल की शोभा को ही वहां पर अधिक मान लिया गया है, 100 में 99% उसी को मान लिया गया है। इसलिए उपमान के रूप में, मतलब उपमेय को हम इस रूप में नहीं कह रहे हैं कि वो उपमेय है, उपमेय को हम उपमान के रूप में बता रहे हैं कि मानो यहाँ पर कमल की ही शोभा है, क्योंकि वही लिपटी पड़ी है ना पैरों में,
ये बात समझ में आ गई पूरी तरह से कि नहीं, ये बताइए। क्या समझ में आई कुछ, वो बताइए। देखिए, कौन उपमान है, कौन उपमेय है, किसकी किसके रूप में उत्प्रेक्षा, संभावना, संदेह किया गया है, यह आपको बताना है। बताइए भाई, कौन उपमान हुआ, कौन उपमेय हुआ? कमल उपमान हुआ, चरण उपमेय हुआ है। और किसकी किसके रूप में यहाँ पर संभावना की गई है? चरण की कमल के रूप में। चरण की कमल के रूप में, यानी उपमेय की उपमान के रूप में संभावना की गई। संभावना मतलब संदेह। कैसा वाला संदेह? जब एक कोटि क्या हो जाए, उत्कट हो जाए, यानी कि अधिक निश्चय उसमें लगने लगे। ये समझ आ गया ना? जी। चलिए, अच्छा, पद्म लक्ष्मी किसके चरणों में आ गिरी? नायिका के। नायिका। नायिका का विशेषण एक है ललित तनु और एक है इंदी बरदल दृशा। ये दोनों क्या है? नायिका के ही विशेषण है। जी। अच्छा, क्यों आ गिरी? क्योंकि क्या नायिका ने बोलिए? ऐसा क्या काम कर दिया? उसने नायिका ने चंद्रमा किसको? हाँ, चंद्रमा चंद्रमा के को किया, सौंदर्याभिमान को नष्ट कर दिया। सौंदर्य से चंद्रमा का अहंकार दूर किया। और किसके द्वारा दूर कर दिया? अपने वक्त्र की कांति से, अपने मुख की कांति से। अच्छा, चंद्रमा क्या है? जाति वैरी है। इसका? पद्मश्री का। पद्म लक्ष्मी। श्री का। और वह चंद्रमा जो है किसके उन्मेष को सहन नहीं करता है? कमल श्री का। उन्मेष माने विकास को, उत्कर्ष को किसके सहन नहीं करता है? तो मम यानी कमल श्री के उत्कर्ष को वह सहन नहीं करता है। इसलिए उस इंदु के सौंदर्य दर्प को, शांति को प्राप्त करा दिया। तो खुशी से पद्म लक्ष्मी उसके चरणों में चली गई। तो ये आपने समझ लिया। अब देखिए यहां पर क्या है, अगला देखते हैं। लिम्पतीब तमोंगानी वर्षति वांजनम नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलतांगता। देखिए, ये जो तम है, तम मतलब क्या होता है? जैसे अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरे की स्थिति बताई गई है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ये वसंत सेना को खोज रहे हैं। बिट है, सकार इत्यादि, मृच्छकटिक का ये पहले अंक का श्लोक है। तो यहाँ पर अंधेरा हो चुका है। अब अंधेरे में दिखाई देगा क्या कुछ? नहीं। अंधेरे में नहीं दिखाई देगा। तो जब अंधेरा हो रहा है, उस समय की स्थिति का वर्णन है कि जैसे तम जो है वह क्या कर रहा है, अंगों को लिम्पति इव। लिम्पति का मतलब क्या है? मतलब उनसे एकदम लिपट रहा हो। जैसे अंधकार अंगों को लिपट रहा हूँ। लिपट रहा है। और जो नभः है, नभः यानी आकाश। आकाश, वो आकाश जो है अंजन को, अंजन यानी काजल। काजल को वर्षत इव मानो बरसा रहा है। नभः माने आकाश, अंजनम वर्षत इव माने मानो काजल को बरसा रहा है। और तमः यानी अंधकार अंगान लिम्पत इव माने अंगों को लीप रहा है। एकदम अंगों से लिपटा जा रहा है, लिपा जा रहा है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन्होंने क्या किया है? देखिए, तम जो है वह लिप नहीं सकता है, लेकिन क्योंकि तम क्या है? अंधकार। अंधकार। वह अंधकार क्या है? किसी से माने अंगों से एकदम, देखिए लिप लिप हो सकता है जो कोई द्रव्य हो। कोई द्रव्य होगा तो क्या होगा? लिपट सकते हैं। लिपना का मतलब होता है एकदम संयुक्त होना, संयोग होना। तो अभाव का क्या होता है? संयोग होता है क्या?
नहीं। भाई अभाव जो है स्वरूप संबंध से रहता है, संयोग संबंध से रहता है क्या? क्योंकि अंधकार क्या चीज है? अंधकार है प्रकाश का अभाव। जी। अंधकार कोई अलग द्रव्य है क्या? नहीं। भाई द्रव्य कितने हैं? 9। 9 द्रव्य हैं। तो 10वां द्रव्य है क्या अंधकार? नहीं गुरुजी। नहीं है। अभी तो वो जो तीसरा द्रव्य है पृथ्वी जल तेज, तो तेज का अभाव ही उसी को क्या कहा जाता है? अंधकार। तो अंधकार कहा जाता है। तो जो अंधकार है वह अंगों से लिपट नहीं सकता, क्योंकि जो लिप सकता है, लिपट सकता है, संयुक्त हो सकता है, वो द्रव्य ही हो सकता है, और अंधकार तो द्रव्य है नहीं। तो इसका संबंध तो हो सकता है, लेकिन ये लिप्त नहीं हो सकता। बात समझ में है कि नहीं? जी। इसलिए यहाँ पर लिम्पत इव मानो लिप सा रहा है, ये जो कह रहे हैं, ये वस्तुतः क्या है? यहाँ पर ये उपमान है, और वास्तव में इसका अर्थ क्या है? लिम्पत इव माने संबंधित हो रहा है। किस संबंधित किस प्रकार से हो रहा है? कि मानो लिप रहा हो। बात समझ में है कि नहीं? यहाँ पर क्या है? वस्तुतः इसका अर्थ होगा कि तम अंगों को व्याप्त कर रहा है। व्यापन, व्यापन का मतलब होता है संबंध, और लेपन का मतलब होता है संयोग संबंध। अब बताओ, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? कि मानो संयुक्त सा हो रहा हो, लेकिन संयुक्त हो रहा है क्या? संयुक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि अभाव हमेशा किस संबंध से रहता है? स्वरूप संबंध से रहता है, संयोग संबंध से नहीं रहता। तो संबंध तो हो रहा है तमह का, लेकिन वो कौन सा नहीं हो रहा है? संयोग नहीं हो रहा है, स्वरूप संबंध हो रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इस स्वरूप को ना मान करके हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मानो अंधकार क्या है? संयोग हो रहा है अंधकार का। बात समझ में है कि नहीं? मतलब अंधकार व्याप्त हो रहा है ऐसा ना कह करके ये कह रहे हैं कि अंधकार लेपन, अंधकार का क्या हो रहा है? लेपन हो रहा है। लेपन हो रहा है। तो हमने वस्तुतः हो क्या रहा है? व्यापन माने संबंध हो रहा है, लेकिन हमने उसको लेपन के रूप में बता दिया, उसकी लेपन से तुलना कर दी। बात समझ में है कि नहीं? जो हो रहा है वो व्यापन हो रहा है, संबंध हो रहा है, लेकिन हमने क्या कर दिया? उसको लेपन यानी संयोग संबंध के रूप में तुलना कर दी। हो रहा है व्यापन यानी स्वरूप संबंध, हमने उसकी तुलना कर दी संयोग संबंध से, एकदम संयुक्त हुआ जा रहा है, चिपटा जा रहा है। बात समझ में है कि नहीं? एकदम लिप्त हुआ जा रहा है। तो ये जो यहाँ पर किया जा रहा है कार्य, इसलिए क्या होगा? ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने व्यापन इस उपमेय की, लेपन इस उपमान के रूप में संभावना की है। बताइए क्या समझे? यहाँ कौन उपमान है, कौन उपमेय है, किसकी किसके रूप में संभावना की है, ये आपको बताना है। इसमें बुद्धि उपमान। बताइए भाई, उपमान क्या है? आकाश मान। आकाश नहीं है। देखो यहाँ पर बात हो क्या रहा है? लेपन हो रहा है कि व्यापन हो रहा है? लेप। वास्तव में क्या चीज है? वस्तुतः क्या हो सकता है? क्या लेपन हो सकता है अंधकार का, तमह का अंगों के साथ में? नहीं। अरे भाई गोबर लीपते हैं ना, जी। तो उसको क्या वहां पर संयोग होता है? क्योंकि दोनों द्रव्य रहते हैं। लेकिन किसी भी चीज का लेपन होता है, दोनों द्रव्य रहते हैं, लेकिन तमह तो कोई द्रव्य है ही नहीं, तमह तो अभाव है, तो उसका लेपन अंगों के साथ में हो पाएगा? तो लेपन नहीं हो सकता है, हो सकता है व्यापन। लेकिन हमने क्या कर दिया? उसको व्यापन को भी किस रूप में कर दिया? यहाँ पर बोल दिया लेपन के रूप में बोल दिया, लेपन के रूप में उसकी संभावना कर दी। इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बात समझ में है कि नहीं? तो उपमान कौन हुआ?
उत्प्रेक्षा में उपमेय को उपमान के रूप में संभावना करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जी। तो उपमेय कौन हुआ? उपमेय मतलब होता है जो चीज हो रही है, तो हो क्या रहा है वहां पर? व्यापन। तो ये हो गया उपमेय, और उसकी लेपन इस उपमान के रूप में क्या कर दी गई? यहाँ पर संभावना कर दी गई, संदेह व्यक्त किया गया कि ये उपमेय नहीं, मानो उपमान सा हो रहा है, लेपन सा हो रहा है। वस्तुतः वहां पर हो व्यापन रहा है, लेपन हो ही नहीं सकता है। लेकिन व्यापन को भी किस रूप में कर रहे हैं? लेपन के रूप में। जब हम कह रहे हैं लेपन के रूप में संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि मानो लेपन सा हो रहा है यहाँ पर, तब क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जी गुरुजी। ऐसे ही जो यहाँ पर आगे है वर्षति बांजनम नभः, तो जैसे नभा जो आकाश है, वह अंजन माने कज्जल को बरसा रहा हो, तो उसका वर्षण नहीं हो सकता है। अब उसका जो हो सकता है वो अभी मुझे याद नहीं, क्या मैंने कहीं कुछ देखा था, वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसका भी यहाँ पर वर्षण के रूप में क्या किया जा रहा है? लेपन। माने काजल बरस नहीं रहा है वहां पर, तो यहाँ पर भी क्या है? वर्षण के रूप में संभावना की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होता है? मतलब इन दोनों उदाहरणों में, एक ये है एक ये है, इन दोनों में क्या है? उत्प्रेक्षा है। लेकिन अगले में असत पुरुष सेवा इव, यहाँ पर उपमा है। असत पुरुष सेवा इव में उपमा। उपमा है कि जिस प्रकार से असत पुरुष की सेवा विफलतांगता, विफलता को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार से दृष्टि विफलतांगता, दृष्टि विफलता को प्राप्त हो गई है। बात समझ में आई कि नहीं? असत पुरुष की सेवा मतलब दुष्ट पुरुष की सेवा जो है विफलता को प्राप्त करती है कि नहीं? जी। उसी प्रकार से अंधकार में दृष्टि भी विफलता को प्राप्त होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। तो इसलिए नीचे जो है अगले उदाहरण अगर हम देखते हैं, असत पुरुष सेवा इव, तो यहाँ पर है उपमा, और ऊपर दोनों में क्या है? उत्प्रेक्षा। अच्छा, उत्प्रेक्षा की एक पहचान हम आपको और बता देते हैं, सरल पहचान है, आपको याद रहेगी। किसी भी क्रियाबोधक जो, अब क्रियाबोधक कौन होती है? धातु। क्रियाबोधक क्या होती है? धातु होती है। तो क्रिया का प्रयोग होगा कहीं पर या धातु का प्रयोग होगा वाक्य में? क्रिया को। अच्छा, जैसे किसी क्रिया का प्रयोग करो, संस्कृत वाक्य बोलो कुछ, बोलो भाई। बदामी, अहम बदामी। तो बदामी में धातु है कि क्रिया है? चलो, क्रिया जो है अर्थ है। क्रिया क्या है? अर्थ है। अर्थ का प्रयोग नहीं होता है, शब्द का प्रयोग होता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। और वो भी धातु का प्रयोग केवल केवल नहीं होगा, उसके साथ में तिंग का या फिर का भी प्रयोग होगा। अरे तिंगंत या कृदंत होगा ना, केवल केवल धातु जी। का प्रयोग होगा क्या? नहीं। और इसके बाद में अगर क्या जोड़ दिया जाए? इव जोड़ दिया जाए, इव जोड़ दिया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा होता है। अब ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है। अब बताओ, यहां पर देखो, लिंपत इब में तिंगंत में इब जोड़ा है कि नहीं? वर्षत इब में तिंगंत में इब जोड़ा है कि नहीं? जी। इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा होगा, सोचना ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरु।
अब देखो भिन्नम इव, भिन्नम इव मानो फाड़ दिया, भिन्नम इव का मतलब क्या है, मानो फाड़ दिया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो भिद धातु है कि नहीं, अक्ता प्रत्यय है जी और प्लस इव जोड़ा है, तो धातु हो गई भिद और जो अक्ता प्रत्यय हो गया कृत और ये इव जोड़ा है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, प्रेक्षा उत्प्रेक्षा होगी। किसी भी कृदंत के साथ में इव जोड़ दें तो भी क्या होगा, स्तंभितम इव, मानो स्तंभित हो गया। भिन्नम इव मानो भिन्न हो गया, मतलब फट गया, फाड़ दिया। स्वयं भयात भिन्न मिवास्त्र पाटिम, जैसे हिरण्यकशिपु का हृदय क्या था, भगवान की दृष्टि पड़ते ही वो स्वयं ही फट गया, स्वयं मानो फट सा गया। बात समझ में आई कि नहीं। और उसके अर्थ में दो चीजें लगेंगी, एक लगेगा मानो और दूसरा लगेगा सा। बात समझ में आ गई कि नहीं। भिन्नम इव का मतलब है फट सा गया या मानो फट गया। बरसत इव मानो बरस रहा है या बरस सा रहा है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। जी लिम्पत इव मतलब मानो लिप रहा है, मानो या फिर लिप सा रहा है, इस प्रकार से प्रयोग होगा उसका जब अनुवाद करेंगे तब। ये बात समझ में आ गई। जी और एक बात बता देते हैं, जैसे एक प्रयोग है प्रत्यर्पित और इसी में आगे जोड़ना है न्यास। ये पूरा एक शब्द है, यहाँ पर हुआ है बहुब्रीहि। प्रत्यर्पित न्यास में क्या हुआ है, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि हुआ है। तो प्रत्यर्पित न्यास इव। अब यहाँ पर अगर कोई पूछे कौन सा अलंकार है तो बताओ, ये इव का, इव जो है न्यास के साथ जुड़ रहा है। न्यास माने धरोहर, धरोहर होता है। ये तो कोई कृदंत शब्द नहीं हुआ। और प्रत्यर्पित न्यास भी क्या है, ये एक बहुब्रीहि है। तो बहुब्रीहि भी जो है अब कृदंत हुआ क्या, यहाँ पर बहुब्रीहि समास हुआ है, कृदंत तो है नहीं। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो देखो अगर बहुब्रीहि के अंदर ये जो प्रत्यर्पित दिख रहा है, तो प्रति और उपसर्ग पूर्वक अर्पित, अर्पण। बात समझ में आ रही कि नहीं, धातु दिख रही कि नहीं, अर्पण करना, समर्पण। जी नहीं समझ रहे हैं। अरे भाई प्रत्यर्पित में जो अर्पित है, अर्पित शब्द किससे बना है, अरे अर्प धातु से और उसके बाद में अक्ता प्रत्यय लगाया है। तो ये कृदंत दिख रहा है ना बहुब्रीहि के अंदर। जैसे बहुब्रीहि कई ऐसे होते हैं ना, जैसे कृदंत होते हैं, जैसे प्राप्तोदका ग्राम, अब प्राप्तम उदकम यम था, तो प्राप्त देखो कृदंत है कि नहीं है। जी जैसे उद्धृत उदना स्थाली, तो उद्धृता उदना यस्याह, उद्धृत माने निकाला गया है, तो उद्धृत कृदंत है कि नहीं। ऐसे प्रत्यर्पित न्यास मतलब, प्रत्यर्पित मतलब लौटा दिया गया है, न्यास माने धरोहर जिसको या जिसने, मानो जिसने धरोहर लौटा दी है। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्यर्पित जो है ये कृदंत है। इसलिए अगर बहुब्रीहि के अंदर कृदंत का प्रयोग हो जाए तो वहां पर आगे इव लगाने पर भी कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। इसलिए बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, क्योंकि आपको पता है कि काव्यों में, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। अरे भाई काव्यों में नाटक क्या होता है, अधिक सुख उत्पन्न करता है, और उसमें भी शाकुंतलम सर्वाधिक चमत्कार उत्पन्न करता है, और उसमें भी चौथा अंक, और चौथे अंक में भी 4 श्लोक। तो चौथे अंक का ही अंतिम श्लोक है प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। तो वहां पर बहुत प्रसिद्ध है कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा। वहां पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर आपसे पूछा जाता है, पूछा मतलब कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। बात समझ में आई कि नहीं। जी क्यों यहाँ पर उत्प्रेक्षा है वो मैंने आपको बता दिया क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बोला कृदंत या तिगंत के साथ में अगर इव शब्द का प्रयोग है
वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। लेकिन बहुव्रीहि के अंदर अगर कृदंत आ गया है और उस कृदंत में अगर मतलब उसमें इब का अन्वय फिर हो रहा है, वहां पर बहुव्रीहि के आगे इब लगा है, कृदंत है बहुव्रीहि के अंदर, तो वहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? और ऐसे कुछ शब्द और हैं जो उत्प्रेक्षा अलंकार को बताते हैं, जैसे मन्ये। देखो यहाँ श्लोक में, ऊपर वाले श्लोक में क्या आया था? मन्ये, लग्ना मन्ये, ललित तनुते पादयोः पादलक्ष्मी में मन्ये, अथवा संके, ध्रुवम, मन्ये संके ध्रुवम, प्रायः, ध्रुवम प्रायः, नूनम, ये शब्द भी क्या है? उत्प्रेक्षा को ही बताते हैं। और इब शब्द भी अगर क्रिया के साथ में जुड़ा हुआ हो तो किसको बताता है? उत्प्रेक्षा। जब मतलब प्राय क्रिया के साथ में अगर जुड़ा हुआ है तो फिर वो उत्प्रेक्षा को बताएगा। और ये मन्ये संख्या ध्रुवम प्रायः नूनम, ये सब क्या है? उत्प्रेक्षा को बताते हैं। ये भी उत्प्रेक्षा की पहचान है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मन्ये लिखा है, मानो, तो ये भी उत्प्रेक्षा की पहचान है। तो ये आपने समझ लिया कि नहीं? जी। और मूल रूप से उत्प्रेक्षा के बारे में आपको यही समझना है कि जहां पर प्रकृति की यानी उपमेय की समेन माने उपमान के रूप में संभावना की गई हो, वही उत्प्रेक्षा होती है। शब्द चाहे कोई भी हो, अगर ये संभावना नहीं की गई है तो उत्प्रेक्षा नहीं होगी। और संभावना की गई है और शब्द कोई भी हो ना हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो उत्प्रेक्षा होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। चलिए ठीक है, तो ये हमने उत्प्रेक्षा अलंकार को इसमें देख लिया। अब अगले अलंकार के लिए आप लोग 5 मिनट बाद कक्षा में आइए। जी ठीक है, जी जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।